नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश भर में नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में हो रहे भारी बवाल को शांत कराने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नागरिक रक्षा पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण लागू करने का ऐलान किया है। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध तेज होने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को नए सैन्य भर्ती मॉडल का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि इसे पूर्व सैनिकों सहित व्यापक परामर्श के बाद शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ दुष्प्रचार राजनीतिक कारणों से फैलाया जा रहा है। बता दें कि आज ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने की घोषणा की है। इसके अलावा सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष दी गई है। जानकारी के मुताबिक 4 साल की सेवा के बाद प्रत्येक अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज से मिलने वाले 11,77,000 रुपए वित्तीय पैकेज का उल्लेख करते हुए पीआईबी ने कहा है कि इससे युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगे और कोई उद्यम भी शुरू कर सकेंगे। बैंक से लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी और दूसरी जगह नौकरी की तलाश में भी सहायता की जाएगी। साथियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा रक्षा क्षेत्र में किए गए तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म की, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की बात कही गई है और मुझसे अपेक्षा की गई है, ऐसा मुझे कहा गया था, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म की जो रक्षा क्षेत्र में हुए हैं, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में चल रही है, और इसी हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना पर देश के सामने जो है प्रस्तुत किया है। और यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है कि एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे, जो हमारे यक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर जो उनको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपए पर मंथ से लेकर 40,000 रुपए तक की वह सैलरी है। समाज के लिए अग्निवीरों को खतरा, इस आलोचना को सरकारी अधिकारियों ने सख्ती से खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा बनते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की बातें सेनाओं के लोकाचार और मूल्यों का अपमान है। बैठक में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और थल सेनाध्यक्ष जनरल बीएस राजू ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार बैठक का मुख्य फोकस अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों को सुनिश्चित करना था। The message is not only for people who want to join the armed forces, but as in whole for the citizens of India. I think it is the resorting to violence and arson is not the solution for any problem. The solution lies in understanding the situation, understanding the scheme. If they have got any doubts, there are many military stations, air force bases, naval bases around their localities. They can always go to them, get their doubts clarified, and be assured themselves that the scheme is going to be beneficial for them. No, I didn't anticipate any protest like this. This is a scheme in which I was part of the initial planning team, and I worked on it for almost a year and a half, and I now see the scheme coming to a completion.
and introduction into the armed forces. It's a transformational scheme, as I said. It will transform the armed forces in many ways. It is I would say, the single biggest human resources management transformation that has ever happened in the Indian military. And this is beneficial for the country, it is beneficial for the youth because it opens up more opportunities. I think the protests are because of misinformation and misunderstanding of the scheme, where earlier one person used to get an opportunity to serve in the armed forces. Now probably 3 times that number, maybe 4 people will get an opportunity to serve in the armed forces. So, and only thing is, he will serve for a shorter duration initially. It has got many benefits because he gets an opportunity to decide whether he wants to pursue the armed forces as a career or whether he wants to take on some other job, any other job in the industry or in the government and so on. So it's a very important time. Imagine a boy. हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज्यादा भरोसा या वो ज्यादा आश्वस्त होंगे। बता दें कि इस वक्त सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली एनसीआर में जमकर उपद्रव किया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह चक्का जाम, तोड़फोड़ और आगजनी भी हो रही है। कुछ जगह ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गई। ऐसे में युवाओं का भ्रम दूर करने की कोशिश करते हुए अग्निपथ योजना का सत्य बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अग्निपथ के विरोध में सुलगी चिंगारी शनिवार को आगजनी में बदल गई। उग्र प्रदर्शन के बीच कई जगह वाहन फूके गए तो रेलवे स्टेशन पर सेक्शन इंजीनियर के दफ्तर में तोड़फोड़ करते हुए उनकी गाड़ी को ही तोड़ डाला। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कें जाम करते हुए शोरूम में भी तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले के हेडक्वार्टर नारनौल में शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन के बाद जमकर तोड़फोड़ हुई थी, जिसके चलते पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। देर शाम होते होते सरकार की तरफ से महेंद्रगढ़ जिले में नेटबंदी भी कर दी गई। बावजूद इसके महेंद्रगढ़ शहर में न केवल हिंसा हुई बल्कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान तक पहुंचाया गया। शुरुआत में बेबस नजर आ रही पुलिस को आखिर में लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का जबरदस्त विरोध किया है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार फौज भी किराए और कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही है, ये ठीक नहीं है। इससे युवाओं में बहुत गुस्सा है, इससे युवा बेरोजगार हो जाएगा। ये स्कीम देश के लिए भी घातक है। मैं इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखूंगा, उन्हें इस अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग करूंगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि अग्निपथ के नाम से यह कौन सा कानून निकाल दिया। केंद्र कह रही कि 17 साल के लड़के आ जाओ, हम ट्रेनिंग देंगे और 21 साल में रिटायर कर देंगे। 21 साल का युवा पूर्व सैनिक बनकर आएगा, इसके बाद वह क्या करेगा? खुद 90-94 साल में इलेक्शन लड़ रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं कि 21 साल में रिटायर हो जाओ। सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह कितनी बेतुकी बात है कि हजारों युवा फिजिकल टेस्ट देकर बैठे हैं और उनका एग्जाम ही नहीं लिया गया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस स्कीम से सैनिकों के लड़ने की क्षमता कमजोर होगी। सिर्फ 4 साल में उनके पास जंग में दुश्मन से लड़ने का तजुर्बा नहीं होगा।
यह स्कीम 4 साल बाद फौज से आए युवाओं को बेरोजगार बना देगी। उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। यह स्कीम युवाओं को बेरोजगारी और गरीबी के बुरे दौर में धकेल देगी, जो देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए घातक साबित होगी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਬਈ? ਅਗਨੀਪਥ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਆਪ 90 ਸਾਲ ਦੇ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਚਲੋ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 3-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ नहीं, ਇਹ ਹੁਣ फौज भी किराए ते, फौज भी कॉन्ट्रैक्ट ते लियांदी इन्हां ने। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में चौथे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पटना के मसौढ़ी में पुलिस और पब्लिक के बीच फायरिंग और पत्थरबाजी हुई, तो वहीं जहानाबाद में एक बस और एक ट्रक को फूंक दिया गया। वहीं औरंगाबाद के गोह प्रखंड में उपद्रवियों ने थाना पर हमला किया, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बसों में भी तोड़फोड़ की गई, साथ ही ब्लॉक ऑफिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई। सीवन में बढ़ती हिंसा को देखते हुए डीएम ने 1 हफ्ते के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इधर मोतिहारी डीएम ने भी जिले के सभी कोचिंग संस्थान को 24 जून तक के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये परिणाम प्रयागराज कार्यालय से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक सरिता तिवारी एवं सचिव दिव्यकांत शुक्ला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया गया, जिसके बाद यूपी बोर्ड 10वीं के 25,25,007 छात्रों का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में लखनऊ के 47,075 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि इंटरमीडिएट में 42,331 स्टूडेंट शामिल रहे। वहीं प्राइवेट में हाईस्कूल के 483 और इंटरमीडिएट के 2,224 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक काफी पारदर्शिता बरती गई। महीनों के इंतजार के बाद कक्षा 10वीं के छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और uprisult.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। जम्मू के बारामूला में आतंकियों के हमले में अपनी जान गंवाने वाले भारत यदुवंशी का शनिवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। उनके गृह ग्राम रोहाना जिला छिंदवाड़ा में हजारों लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। भारत यदुवंशी की दोनों मासूम बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मौजूद प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि रोहाना को अब भारत के नाम से जाना जाएगा। देश की रक्षा करते हुए जम्मू के बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों के हैंड ग्रेनेड का शिकार हुए छिंदवाड़ा के सपूत भारत यदुवंशी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। शहीद भारत को उनकी मासूम बेटियों यादवी और जानवी ने मुखाग्नि दी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मुखाग्नि से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मौजूद प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भारत के गृह ग्राम रोहना को अब उनके ही नाम से जाना जाएगा। भारत का अंतिम संस्कार उनके ही खेत में पेड़ के नीचे किया गया। हजारों की संख्या में लोग अपने सपूत को विदा करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही चिता से आग की लपटें उठी, वैसे ही भारत माता की जय और भारत यदुवंशी अमर रहे के जय घोष गूंजने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।